हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस एंड बाय। आज मैं कौन से स्टॉक के बारे में एनालाइज करने वाला हूँ। उस स्टॉक का नाम है विकास मल्टीक्रॉप लिमिटेड। ओके, इस स्टॉक के बारे में इसका पूरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और इसका पूरा एनालाइज करते हैं इस स्टॉक के बारे में कि कैसा है ये स्टॉक इन फ्यूचर के लिए और करंट टाइम के लिए। तो पहला ये है उसका मार्केट कैप है इसका सिर्फ 366। उसके बाद इसका करंट प्राइस अभी का है 550 समथिंग। इसका टोटल 52 वीक हाई है 21.4। तो 52 वीक लो है .90। ओके, और स्टॉक भी इसका बहुत ज़्यादा हाई है, 300 है स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू भी बहुत कम है, 0.81। ओके, 0.81 मीन्स इसका 5 पॉइंट ज़्यादा इसका करंट प्राइस मिल रहा है। और ये बुक वैल्यू छोड़ो, बुक वैल्यू कुछ नहीं इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद उसका अभी देखते हैं अपन आर ओ इसका सिर्फ 3% है, सिर्फ 3 पूरा ईयर में। मतलब आप इससे तो बैंक से भी ज़्यादा कमा लोगे। मतलब आप 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप 1 ईयर बाद इससे सिर्फ 100 रुपये के ऊपर सिर्फ 3%, मतलब 103 रुपये मिलेगा आपको, बस ज़्यादा नहीं। और इसके सामने बैंक में आपको 4 रुपये मिल जाएगा 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो बहुत कम है आर ओ भी। ओके, तो अभी आगे देखते हैं इसका रेशियो अभी ये चालू किया है फंडामेंट। इसका अभी पहले ये गया था ऊपर, कब ये गया था एकदम ऊपर, अगस्त 26 अगस्त में ऊपर गया था का लगभग 20 रुपीज़ तक गया था। ओके, उसके बाद जो ये नीचे आया, नीचे अभी तक 570 तक गया, 550। आज का 550 कुछ तो है, 540 भी गए, 5.40 रुपीज़ कुछ तो है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। ओके, ये नीचे ही था, फर्स्ट स्टार्टिंग से ये नीचे था। उसके बाद इसने अप मारी, 0.1 रुपीज़ था डाउन इसका। ओके, इसका इसने डायरेक्ट 20 रुपीज़ की जम मारी। ओके, ये अच्छी बात है कि अब जाने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अभी इसका फंडामेंटल देखते हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्टॉक। इसका भी नेट देखे सेल्स। ओके, ये देखो, ये है सेल्स, ये है सेल इसके। अभी इसके सेल्स देखा जाए तो क्वार्टर वाइज सेल्स देखो, अभी जून क्वार्टर में 23 था, और उसके बाद अप हुआ 51 हुआ। ओके, ये अच्छी बात है, एक क्वार्टर बहुत अच्छा गया इसका, सितंबर 2018। बाद में दिसंबर में 47 करोड़, मार्च में 33 करोड़, मतलब डाउन जाते जा रहे हैं। देखो गाइस, पर क्वार्टर नीचे जाते जा रहा है। ओके, उसके बाद इसका जून में है 3 करोड़। ओके, वो लॉकडाउन का टाइम पे, उस टाइम पे इसका बिज़नेस बनता। ओके, वो ये बराबर है 3 करोड़। ये सारों का, ये सारे बिज़नेस इस टाइम पे बहुत कम सेल हुआ था, और ये केमिकल है तो ये ऑब्वियसली कम ही देगा अभी सेल उस टाइम का। बाद में जून में जब सारे बिज़नेस ने कम बैक मारा, तब भी ये कम बैक नहीं मार पाए, सिर्फ 31 करोड़ है बस। कंपेयर किया जाए तो सितंबर 19 से लेके सितंबर 20 बहुत कम है, 50% सेल कम हुआ इसके। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत कम है, प्लस माइनस में जा रहे। देखो, ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका पर क्वार्टर का। ओके, ये भी माइनस में जा रहा है, कम डायरेक्ट 188 से लेके डायरेक्ट 1.72, बीच में तो 1.15 भी हुआ था। इसका इंटरेस्ट देखो, इसके ऊपर रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, गंदा वाला इंटरेस्ट आ रहा है। 1 करोड़ 97। ओके, 1.43 से लेकर डायरेक्ट 197, मतलब करीब 25% इंटरेस्ट इसका बढ़ा है पूरे ईयर में। एक ईयर में 25% इंटरेस्ट बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के लिए बहुत बेकार है, मतलब ये बहुत बुरी खबर है। ओके, अभी मार्च 215 से लेके अभी तक का नेट सेल देखते हैं अपन। टोटल सेल इसका ईयरली कितना हुआ है, तो देखोगे तो टोटल सेल तो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। पर ईयर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक ईयर बढ़ा बाद में कम हुआ, पर ईयर बढ़ते गया 2019 तक बढ़ा, 216 हुआ करोड़, इन करोड़ है। बाद में मार्च 20 में कम हुआ 155। ओके, मतलब सेल बढ़ा हुआ है। और इसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, 2 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़, ये भी अच्छी बात है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट है, और जो इसके पूरे प्रॉफिट को खा रहा है मोस्टली, वो है उसका
डेब्ट का इंटरेस्ट, उसने जो लॉन्ग टर्म के लिए डेट लिया हुआ है इस कंपनी ने, विकास मल्टीकॉप लिमिटेड ने, उसका डेट देखो इसका बहुत ज़्यादा है। ये देखो 4 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है तो उसके सामने सॉरी ये डेट नहीं है, ये है अदर इनकम इनके। ओके, इसके बाद ये रहा इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट देखो, डेट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 2 है 7 है, बाद में डेट इंक्रीज बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। देखो इन 15 में 2 था तो डायरेक्ट 20 तक 5 है, मतलब डेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, और उसके बाद डेट पे करने के बाद इनके पास टोटल प्रॉफिट कितना रह रहा है ईयर एंड, बहुत कम। पहले तो 0 रहा 15 में, बाद में 1 1 2 3, मतलब बहुत कम है डेट खाने के बाद, डेट हो जाने के बाद। ओके, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद टैक्स भरने के बाद उसके बाद कुछ नहीं है इसका डेट, वो देखो टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसका फाइनल प्रॉफिट देखो कितना सा आ रहा है, सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। ओके, अभी ये इतना भी क्यों आ रहा है वो भी देखते हैं आगे, मेरे हिसाब से इतना भी नहीं आना चाहिए। ये देखो अभी इसकी रिज़र्व बैलेंस शीट में इसकी रिज़र्व देखोगे तो बैलेंस शीट में आप इसकी रिज़र्व देखो अभी कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मार्च 15 में 19 करोड़ है। ओके, देन 20 करोड़, देन 23 करोड़, देन 96 करोड़। ओके, 96 इन मार्च 2018 में 96 करोड़ रिज़र्व। ओके, ये है। ओके, वो ज़्यादा है। बाद में मार्च 2018 के बाद देखो उसका रिज़र्व भी देखो पूरा ख़त्म हो गया, 2 ईयर में पूरा ख़त्म हो गया। मतलब इन फ्यूचर के लिए इनका अगर प्लान रहा तो इनके पास रिज़र्व भी नहीं है, रिज़र्व एंड सरप्लस कुछ नहीं इनके पास इन फ्यूचर के लिए। इनको लोन ही लेना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, और यही चालू है इनका स्टार्टिंग से। मार्च 2015 से देखो इनका लोन से बढ़ जाता है, डायरेक्ट 41 तक आया, 10 करोड़ से डायरेक्ट 41 करोड़ टिल अभी मार्च 2020 तक। मतलब लोन भी इनका बोरोइंग लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी एक फाइनेंस पोजीशन, मतलब फंडामेंटली एकदम वीक पॉइंट है, बहुत ख़राब। और इनका कैश इन हैंड को 0.0001 -1 इन मार्च 20 -1 देख सक रहे हो आप। मार्च 20 में इनका -1 है अभी तो। ओके, ये हो गया उसका फंडामेंटली देखना, जो है पूरा वीक मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका देखो पर ईयर सेल बढ़ रहा है बट इसका पूरा प्रॉफिट जा रहा है अपना इसके लिए ऊपर। पर सेल का इसका प्रॉफिट जा रहा है पूरा वो इंटरेस्ट पे करने के लिए डेब्ट का। ओके, जो इसके लिए बहुत बुरी खबर है, इसका जैसे उसके पास प्रॉफिट नहीं रहा है, रिजर्व उसके माइनस में जा रहा है, क्योंकि उनको पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट। कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म में जो लोग लोन ले लेते होंगे वो भी पे करो। ओके, उसकी वजह से उसका उनका रिजर्व देखोगे आप तो अभी के टाइम पे -13 करोड़ चल रहा है, इन माइनस में चल रहा है अभी के टाइम पे। मतलब इनके लिए फ्यूचर के लिए रिजर्व नहीं है कुछ भी। ओके, और ये हो गई इनकी फंडामेंटल। तक हमने देखा इसका फंडामेंटल मतलब कितना ये है स्ट्रॉन्ग है इन फ्यूचर के लिए, जो है मेरे हिसाब से अभी तक तो कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं खास। पर ईयर का सेल बढ़ा है बट इंटरेस्ट की वजह से उसका पूरा प्रॉफिट उसमें ही जा रहा है। रिजर्व कुछ नहीं है जो इन फ्यूचर के लिए इनको लगेगा अगर ये लोग कुछ और करना चाहे तो उसके लिए इनके पास रिजर्व नहीं है। ओके, और ये करना चाहते हैं। देखो अभी इनकी तरफ से न्यूज़ आई थी कुछ 5-6 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले कि मतलब नहीं सॉरी 1 साल पहले भी इन लोग ने ही बोला था कि FMGC सेक्टर में जाने वाले इन 1 करोड़ वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, बराबर 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले FMGC सेक्टर में। बट कहाँ से करेंगे यही नहीं समझ में आ रहा है ना। अभी इनके पास रिजर्व नहीं है। ओके, लोन नहीं चाहिए उतना है जो पूरा प्रॉफिट खा जा रहा है इनका आफ्टर सेल, आफ्टर एडजस्ट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो भी उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है फाइनल, वो तो पूरा उसका यही खा रहा है और इंटरेस्ट पे ही खा रहा है। ओके, तो उसके बाद ये लोग और 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले इन FMGC सेक्टर, जो इनको लग रहा है कि FMGC सेक्टर, विकास मल्टीकॉप को लग रहा है कि FMGC सेक्टर के लिए अच्छा है, उधर उन लोग का ग्रोथ हो सकता है, बीन ग्रोविंग। ओके, आप देख सकते हो इस नोटिस में, और चाहे तो आप स्टॉप करो और इस नोटिस का स्क्रीनशॉट मार के और इस
उनकी तरफ से आए हुए नोटिस का स्क्रीनशॉट मार के आप पढ़ो कि इन लोग ने बोला है कि इनको लग रहा है कि एफएमजीसी सेक्टर में लोग ग्रोथ कर सकते हैं आसानी से, बट ये 100 करोड़ कहाँ से 100 करोड़ कहाँ से लोग लेके इन्वेस्ट करने वाले वो नहीं मालूम। ओके, प्लस अभी 3-4 दिन पहले इन लोग के यहाँ से कुछ न्यूज़ आए थे कि ये लोग इन 2022 तक डेट फ्री होने वाले, बराबर। इन 2022 तक डेट फ्री हो गए, ये अच्छी बात है। हो भी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से इनका जो मैक्सिमम से ज़्यादा प्रॉफिट इंटरेस्ट में जा रहा है वो नहीं जाएगा। ओके, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये रहा तो ये फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगी कंपनी, अगर ये हुआ तो। बट अगर ये लोग डेट फ्री होने के लिए सारा पैसा और सारा प्रॉफिट वगैरह लगाएंगे, तो ये लोग जो बात की है 100 करोड़, ओके, जो ये बात कर रहे 100 करोड़ कि हम 100 करोड़ इस एफएमजीसी सेक्टर में डालने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, वो कैसे करेंगे? क्या ये पहले डेट फ्री होना चाहते हैं कि एफएमजीसी सेक्टर में घुसना चाहते हैं फॉर प्रॉफिट एक्सेट्रा, फॉर इंक्रीजिंग सेल्स? ओके, दोनों काम एक ही बार में नहीं हो सकता इन 2022 तक। दोनों में से एक ही काम होगा, तो वो अभी मालूम पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि अपने को क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। 1 साल से तो कुछ हुआ नहीं इतना ज़्यादा, तो देखेंगे अभी आगे जाके क्या होता है। बट अगर आप इसको बाय करना चाहते हो इस विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड को, तो मेरे हिसाब से अभी तो रुको, क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आने दो। क्वार्टर थर्ड में देखो 1 पॉइंट इनका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, अगर वो हो तो अच्छी बात। सेकंड पॉइंट इनका डेट कम होना चाहिए, वो हो तो और भी अच्छी बात। उसकी वजह से इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ओके, अगर ये 2 बात हुई, डेट कम प्लस सेल ज़्यादा, ये दोनों बात हुई, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रेशर के तौर पे। ओके, डेट सेल्स मतलब सेल्स भी ज़्यादा रहना चाहिए, उसके सामने उनका इंटरेस्ट कम रहना चाहिए, प्लस उसको और डेट थोड़े कम होते जाने चाहिए। और जो इनके मेन इशू है कि देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग। ओके, प्रमोटर होल्डिंग कितना है इनका, ये देखो अभी प्रमोटर होल्डिंग ही इनका कम होते जा रहा है। और कुछ मैंने सुना है कि इनका भी कुछ सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी कुछ 9% प्रमोटर होल्डिंग कम हो चुका है। उन कुछ प्रमोटर ने 5 करोड़ का सेल कर दिया उनके शेयर्स, मीन्स 9%। ओके, इन प्रमोटर मतलब ये 53 में से 9% और कम होने वाले इन दिसंबर क्वार्टर थर्ड इसमें रिजल्ट में। मतलब प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम होते जा रही है, ये एक बैड न्यूज़ है। ये भी बढ़नी चाहिए, नहीं तो जहाँ पे प्रमोटरों का भरोसा नहीं, वहाँ पे हम सब जन भरोसा करके इन्वेस्ट करेंगे कि मतलब नहीं। ओके, इसलिए ये 3 चीज़ देखना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से अभी तो क्वार्टर थर्ड के लिए रुको, क्वार्टर थर्ड का रिज़ल्ट आए उसके बाद आप फ्रेशर हो तो इन्वेस्ट करो, अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो। और जो एग्जिस्टिंग ओके फर्स्ट पहले से ही जिन्होंने होल्डिंग करके परचेस कर चुके, उनके लिए मेरे हिसाब से है कि थोड़े देर रुको। क्वार्टर थर्ड का अगर रिज़ल्ट आए तो अच्छा रिज़ल्ट रहेगा, तो ये स्टॉक बढ़ने वाला है, तो उसके लिए क्वार्टर थर्ड के लिए रुको। और बात की जाए सारे यूट्यूबरों की, कि वो लोग सिर्फ ये जो गूगल के ऊपर दिखाते हैं, ये दिखा के बोलते हैं कि नहीं अभी जितना 95 रुपीज़ गया था उसके बाद डायरेक्ट 20 टच किया है, तो भी 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ भी और एक बार 20 रुपीज़ टच करेगा। अरे लेकिन इसके लिए लॉजिक ही नहीं है, ये लॉजिक भी नहीं, इस बात को पैर ही नहीं है मेरे हिसाब से कि किस बात से ये ऊपर जाएगा। इसका स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, इसका रिजर्व माइनस में चला गया है, इसके ऊपर लोन बढ़ रहे हैं, इसके अपना प्रमोटर्स होल्डिंग अपना शेयर्स बेच रहे, तो क्या देख के इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, मोस्टली बहुत सारे यूट्यूबर 1-2 महीने हफ्ते पहले बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो ये रुको, क्वार्टर थर्ड के लिए रुको। वो क्वार्टर थर्ड का रिज़ल्ट अच्छा है तो बाय करना, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अच्छी वीडियो है एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर मैं भी आगे जाके भी वीडियो बना दूँगा विकास मल्टीकॉर्प के ऊपर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, फॉर एग्जैक्ट अभी तक के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उनके लिए मेरी सलाह है कि क्वार्टर थर्ड के रिज़ल्ट तक इन्वेस्ट मत करो। सेकेंड, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए भी सलाह है कि क्वार्टर थर्ड के लिए रुको रिज़ल्ट तक। ओके, इतना तो लॉस साइन कर चुका है, और थोड़े दिन रुको थोड़ा, ये हो गई बात। और अगर आपको
और भी कौन से स्टॉक के बारे में, शेयर्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फंडामेंटली एनालाइज करके चाहिए रहेगा तो मेरे को इन ब्रैकेट में भी बताओ, क्योंकि ये स्टॉक के बारे में हम लोग को फंडामेंटली एनालाइज करके चाहिए वगैरह कि ये अच्छा है कि नहीं, इन फ्यूचर के लिए मल्टीप्लायर बन सकता है कि नहीं, तो मैं वो आपको बोलूँगा, बताता हूँ। और मेरी रेगुलर मतलब वीडियो आएगी बीच बीच में, तो ज़रा वो भी देखना वीडियो, अच्छे रहेगी तो आपको अच्छे लगे तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो भी आपको अगर अच्छी लगी रहेगी, फंड आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको ये वीडियो मेरी हेल्प करेगी फॉर डिसीजन के लिए, ओके। डिसीजन तो फाइनल डिसीजन आपका ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन करके दिया क्या है क्या नहीं, कितना अच्छा जा रहा है कितना बुरा जा रहा है पर ईयर के हिसाब से। तो ये आपका भी फाइनल डिसीजन है कि आपको बाय करना है कि सेल करना है कि होल्ड करना है, ओके। तो गाइस, आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो, ओके गाइस, बाय बाय।